हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीटी सेंटर में स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। आज आप लोगों को मैं नंबर सिस्टम सिखाने जा रहा हूं। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यहाँ देखेंगे नंबर जो हम कैसे लिखते हैं। तो नंबर लिखने के पहले हम लोग जान जाएंगे अंक के बारे में, जानेंगे अंक क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, यानी डिजिट। ठीक है, तो नंबर जो होते हैं उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमको अंक की जानकारी प्राप्त करनी है। अंक जो होता है टोटल 10 होता है। 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितना हुआ टोटल? 10 हो गया। इसको हम लोग अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं इसको। ये अंक जो है अपने आप में संख्या भी हम इसको कह सकते हैं, संख्या भी इसको हम कहते हैं। जैसे शून्य जो होता है यह पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेंगे तो शून्य होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहेंगे तो 1 होगा। यानी जितने भी अंक होते हैं उसको हम संख्या भी कह सकते हैं और संख्या भी होते हैं। तो यहाँ जितने भी आप अंक देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक टोटल हुए 10। इसी से पूरे ब्रह्मांड की संख्या को हम लोग लिख पाते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमको चर्चा करना है कि संख्या क्या होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं अंकों की मदद से और किस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो कोई भी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके लिखने का क्या पैटर्न है। तो संख्या को हमेशा हम लोग दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते हैं, दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते हैं, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो राइट से हम लोग पढ़ते हैं इसको। पहला जो डिजिट है राइट साइड में इसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं? इकाई अंक। इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसको बोलते हैं हजार, इसको बोलते हैं 10,000। इसी तरह संख्या होता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आगे ही बढ़ते जाता है। तो संख्या कोई भी हम लोग लिखते हैं तो किधर शुरू करते हैं? दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। आगे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो किसी भी संख्या को लिखने के पहले हमको इसके स्थान को जानना जरूरी होता है कि इकाई अंक कौन होता है, दहाई अंक कौन होता है, सैकड़ा अंक कौन होता है। राइट साइड से जब चलेंगे, जो पहला अंक होगा उसी को इकाई अंक बोलेंगे, दूसरा अंक होगा दहाई बोलेंगे, तीसरा अंक होगा सैकड़ा बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है, अगर आपसे कहता है कि संख्या को आप शब्दों में लिखें, यहां देखेंगे शब्दों में लिखें, राइट इन वर्ड्स। कैसे लिखेंगे? यहां देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 का मतलब हुआ यह हो गया आपका 12,000। कितना हो गया? 12,000। 12,000 यहां देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है? 3 है, तो यह हो जाएगा 300। 300 कितना? 45। कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो कोई भी संख्या को अगर दिया हुआ अंक में उसको शब्द में लिखना है तो कैसे इसको देख लेंगे कौन कितना स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 जब हो गया तो इसको बोलेंगे 12,000, एक साथ लेंगे इसको। उसके बाद सैकड़ा यानी 300 है, इकाई, दहाई 345। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा दे देता है, शब्द में कहता है उसको अंकों में लिखिए, उसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, अगर लिखा हुआ है 4,550। अगर इसको आपको कहता है लिखने के लिए शब्दों में लिखें, शब्दों में नहीं तो शब्द में लिखा हुआ है अंकों में लिखें, यानी इस तरह से लिखना है, अंकों में लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? यहां देखेंगे 4,550। यहां देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। यहां पहले दे देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4,000 है तो ये हो गया आपका हजार। यहां देखेंगे 4 यहां पे दे देंगे, लिखा हुआ है 4,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक चलेंगे। उसके बाद कह रहा है 550।
तो सैकड़ा देखें कितना नंबर पे आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 लिख दिए। उसके बाद कितना है 50, तो 50 लिखने के लिए यहाँ पे 50 यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले डॉट डॉट दे देंगे, उसको हम क्या करेंगे देख लेंगे कौन कितना नंबर पे है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यह हो गया आपका 4550, 4550 इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 4550, ऐसे हम लिखेंगे। इस तरह लिखने में आपको आसान हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गया कि अंक कितने तरह के होते हैं, अंक की मदद से संख्या को कैसे लिखते हैं। अंक अपने आप में संख्या भी कहलाते हैं, और किसी भी अंक को या संख्या को हम शब्द में कैसे लिखेंगे, और अंक में लिखा रहेगा उसको हम लोग शब्द में लिखा रहेगा अंक में कैसे लिखेंगे, अंक में लिखा रहेगा शब्द में कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, अंक जो होता है जो काउंटिंग करते हैं वहां से हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग हम लोग 1 से करते हैं, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी क्या हो जाएगी, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 हुआ, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप देखेंगे 2 अंक कहां से शुरू होता है, तो 10 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी संख्या यही हो गई। इसके बाद 11 12 13 ऐसे करते करते 99 तक जाएगा। फिर आपसे अगर पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे कहां तक होगा 99 तक, क्योंकि 99 के बाद आपका 3 डिजिट हो जाते हैं, इसलिए 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसमें कितने अंक हैं 2, इसलिए यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब आपका जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, कि कुल कितनी संख्या होती है। यहां देखेंगे 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 2 अंकों की जो संख्या होती है मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कितना होती है 99। इसमें एक अंकों की संख्या 1 से लेकर कहां तक है, सबसे बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, तो 1 से लेकर 99 तक संख्या हो गया, इसमें एक अंक की संख्या हो गया 9, एक अंक की कुल कितनी संख्या हो गया 9, 1 से लेकर 9 तक 9 हुआ। यह पूछ रहा है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जो होगा अगर 1 से लेकर 99 तक गिनेंगे तो 99 हो गया। इसमें एक अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या दोनों सम्मिलित हो गई। आपसे पूछा जा रहा है 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, यह 99 हुआ, इसमें से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 90, यानी 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी 90। यहां देखिए आपको बिना कुछ किए कैसे आंसर लिख देना इसको। अगर फिर आपसे अगर पूछा जाए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, कुल कितनी संख्या होती है, यहां देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, जितना अंक का पूछे सबसे बड़ी संख्या उतना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9, उसमें क्या कर देंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, यह हो जाएगा आपका 900। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग शॉर्टकट में लिख देंगे, 3 अंकों की कुल संख्या, एक 9 लिख देंगे, और 3 अंक का कह रहा है उसे 1 जीरो कम करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 अंक कह रहा था तो 2 जीरो बिठा दिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, 1 × 9, 4 अंक कह रहा है उसे कम जीरो करके यहाँ पे बैठा देंगे, यानी 9000 हो जाएगा। 5 अंकों की अगर पूछा जाए आप तो बता सकते हैं, बताइए। 1 9 लिख देंगे और क्या करेंगे 5 अंक का है 4 को जीरो लिख देंगे, को जीरो कम कर देंगे, यह आपका आंसर हो गया। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंकों की पूछा जाए बड़ी संख्या उतना 9 लिख देंगे, 3 × 9। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9। 5 अंकों की बड़ी संख्या जितना कहा जाए उतना 9 लिख दीजिए, यह हो गया बड़ी संख्या, कुल संख्या। अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, अगर आपसे कहा जाए
कि 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है देख लीजिए, 100 से, यह हो जाएगा।